सत्ता में। आइए अब एक ऐसे झूठ की लाइब्रेरी में आपको लेकर चलते हैं जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने खोली है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अगर इस मुल्क में झूठे आजम की कोई उपाधि होती तो इसके असली हकदार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होते। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। असल में पाकिस्तान अपनी नई पीढ़ी को गुमराह करने के लिए स्कूल की किताबों में झूठी और काल्पनिक कहानियां लिख रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर और मई 2025 में भारत से मिली हार पर आधारित है। लेकिन शहबाज और मुनीर ने अपनी झूठी शान के लिए स्कूल के चैप्टर में तथ्यों की हत्या कर दी है। वैसे हार को जीत बताना पाकिस्तान का फेवरेट काम है। अब यही उसने ऑपरेशन सिंदूर के साथ किया है। बच्चों की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसने भर भर कर झूठ छापे हैं, हम जिन्हें आज डिकोड करेंगे। पाकिस्तान इंडिया वॉर 2025 के नाम से जोड़े गए इस चैप्टर में भारत पर बिना सबूत पाकिस्तान पर हमला करने के आरोप हैं। भारत के 26 रणनीतिक ठिकाने तबाह करने का फर्जी दावा है। मतलब यह कि अपनी हार को बच्चों की किताब में पाकिस्तान अब जीत बताकर पढ़ाएगा। और ये शहबाज और मुनीर की मजबूरी भी है, क्योंकि जंग के मैदान में उसे जीत आज तक नसीब नहीं हुई है। इसीलिए आवाम का दिल बहलाने के लिए झूठ की सत्ता तैयार की गई है। हम आपको वो 7 झूठ भी बताते हैं जो अब पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए शहबाज और मुनीर के झूठ की किताब आइए खोलते हैं। इसमें पहला झूठ लिखा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी, जबकि सच यह है कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने ही पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की और इसके स्क्रिप्ट राइटर आसिम मुनीर थे। दूसरा झूठ लिखा है भारत ने पाकिस्तान पर बिना किसी सबूत के हमला किया, जबकि सच यह है कि 26 हत्याओं का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। बच्चों की किताब में तीसरा झूठ लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान में हमला करके आम लोगों को टारगेट किया, जबकि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इसमें मसूद का मरकज और लश्कर का हेडक्वार्टर शामिल है। चौथा झूठ ये कि पाकिस्तान की सेना ने बहादुरी और पेशेवर अंदाज में भारत के हमलों का जवाब दिया, बल्कि हकीकत यह है कि मुनीर की आर्मी ने कायरों की तरह जम्मू, श्रीनगर और पंजाब में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन दागे थे। झूठ के 5वें चैप्टर में लिखा है कि भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने सफल ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया, जबकि सच ये है कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए। पाकिस्तान का एक झूठ ये भी है, उसने भारत के 26 रणनीतिक ठिकाने तबाह किए, जबकि भारत ने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को शांत कर दिया था और सियालकोट से इस्लामाबाद तक हमले किए थे। बच्चों की किताब में छठा झूठ छापा गया है कि भारत ने सीज फायर की पहल की, जबकि सच दुनिया जानती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति JD वैंस ने PM मोदी को फोन किया था। तब PM मोदी ने कहा था कि कोई मध्यस्थता नहीं होगी और अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो भारत और कड़े प्रहार करेगा। इसके बाद पाकिस्तान के DGMO को भारत के DGMO के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था। 7वां झूठ भी देखिए, जिसमें लिखा है आसिम मुनीर ने दमदार लीडरशिप दिखाई, इसीलिए जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, जबकि सच ये है कि भारत की ब्रह्मोस गिरते ही मुनीर के होश उड़ गए थे और इज्जत बचाने के लिए मुनीर का प्रमोशन किया गया। वैसे पाकिस्तान के स्कूल में छापे गए झूठ के चैप्टर को एक्सपोज करने के लिए हमने उसके झूठ का एक वीडियो एल्बम भी तैयार किया है, जिसमें पाकिस्तान की हार के सबूत हैं। आपको याद होगा जिस वक्त पाकिस्तान में जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तब खुद PM मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस जाकर उसके झूठ का फैक्ट चेक कर दिया था। दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के दावे उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स की तरह खोखले हैं। फिर नकल करने के चक्कर में शहबाज ने हद कर दी और वो भारत के हमले में तबाह सियालकोट एयरबेस से दूर पसरूर छावनी जा पहुंचे, जहां घास फूस लगे टैंक पर चढ़कर फोटोशूट कराया। पाकिस्तान के जिन बच्चों को झूठ के चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें किसी तरह का भ्रम ना रहे, इसके लिए हमने शहबाज की एक फ्लैशबैक वीडियो रील भी निकाली है, जिसमें सरेंडर वाले सबूत हैं। पाकिस्तान में ये रील वायरल भी हो सकती है। वैसे शहबाज शरीफ और उनके शिक्षा मंत्री को बच्चों की किताबों में क्या छपवाना चाहिए था, वो भी आइए हम बता देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में झूठ के बीज बोए जा रहे हैं और इस पेड़ पर फल भी झूठे ही लगेंगे।